जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं भविष्य के सभी भावी अध्यापकों का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी ग्राह्यता, ऑप्शन नंबर सी प्रदाता और ऑप्शन नंबर डी संचारकर्ता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण। आइए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जन्मदाता हैं। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जन्मदाता हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एडलर, ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी जुंग और ऑप्शन नंबर डी जीन एक्सक्यूरेल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रायड। बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटिस, ऑप्शन नंबर बी आइजेनिक, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध काल, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम काल और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक काल में किया जाने वाला संस्कार है और इस संस्कार में बालक गुरु के समीप जाकर उसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल। चलिए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नृत्य कला केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी हस्तकला केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक कला केंद्रित और ऑप्शन नंबर डी संगीत कला केंद्रित। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी द्वारा वर्धा कमीशन का निर्माण किया गया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा की गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इस कमीशन ने हस्तकला द्वारा शिक्षा देने का सुझाव दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हस्तकला केंद्रित। चलिए दोस्तों, छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भय, ऑप्शन नंबर बी आशंका, ऑप्शन नंबर सी रोग और ऑप्शन नंबर डी कष्ट। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, मनः स्नायु विकृत रोग का जो लक्षण है वो हमारा आशंका है। ये ऐसा रोग है, इसमें व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा सातवां क्वेश्चन दिया गया है। सातवां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1996 और ऑप्शन नंबर डी 1998।
तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1994। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में लागू किया गया। चलिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी बालक, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालक। दोस्तों प्राकृतिकवाद के प्रमुख चिंतक हमारे रूसो महोदय हैं और इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र जो होता है वो बालक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए निद्रा, ऑप्शन नंबर बी खेलना, ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा और ऑप्शन नंबर डी क्रोध। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेरक जो होता है, अभिप्रेरक या प्रेरक, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जन्मजात, और दूसरा जो होता है वो हमारा अर्जित अभिप्रेरक होता है। अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है, अभिप्रेरक होता है। तो दोस्तों जन्मजात जो होता है वो हमारे जन्म से ही होता है, और जो अर्जित होता है, अर्जित मतलब ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों जन्मजात जो प्रेरक होता है जैसे निद्रा, भूख, प्यास आदि, और अर्जित प्रेरक जो होता है वो खेलना, प्रशंसा, क्रोध होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है हमारा, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। तो दोस्तों जन्मजात जो होता है वो निद्रा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वह शरारती है, ऑप्शन नंबर बी वह अधिक जिज्ञासु है, ऑप्शन नंबर सी वह असामान्य है और ऑप्शन नंबर डी वह प्रतिभाशाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बच्चा कक्षा में जो प्रश्न पूछता है तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षण विधियों में रुचि, शिक्षण कौशल में रुचि ले रहा है और वह शिक्षण को समझने के लिए बहुत ही जिज्ञासु है। ऐसे शिक्षक को चाहिए ऐसे शिक्षार्थियों के प्रश्न का हल तत्काल बताना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह अधिक जिज्ञासु है। चलिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दंड, ऑप्शन नंबर बी फटकारना, ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा और ऑप्शन नंबर डी मारना पीटना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों छात्रों को हमेशा सकारात्मक रूप से प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि उनकी प्रशंसा की जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए आदि तमाम चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा। आइए दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर बी सभागार, ऑप्शन नंबर सी घर और ऑप्शन नंबर डी विद्यालय एक कक्षा का वातावरण। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये हमारा 13वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी थार्नडाइक और ऑप्शन नंबर डी एडलर। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
थार्नडाइक। सीखने के नियम के प्रतिपादक जो हैं वो हमारे थार्नडाइक महोदय हैं। और थार्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए। 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम थे इनके? इनका पहला नियम था प्रभाव का नियम। इनका पहला नियम था प्रभाव का नियम। दूसरा नियम था अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम जो इनका है वो है तत्परता का नियम। तो थार्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार के नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। तो दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है इनका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 14वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वाटसन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो और ऑप्शन नंबर डी कोहलर। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। SOR जो है वो हमारे वुडवर्थ महोदय के अनुसार प्रस्तावित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 15वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कोहलर, ऑप्शन नंबर बी मैस्लो, ऑप्शन नंबर सी टालमैन और ऑप्शन नंबर डी थार्नडाइक। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोहलर, टालमैन और थार्नडाइक महोदय जो हैं ये सीखने से संबंधित हैं। और इनका सिद्धांत है, कोहलर महोदय ने हमारे अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। और टालमैन महोदय जो हमारे टालमैन महोदय हैं उन्होंने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों मैस्लो महोदय जो हैं ये हमारे सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं हैं। इन्होंने मैस्लो महोदय ने अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत दिया है। मैस्लो महोदय ने मांग का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? मांग का सिद्धांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैस्लो। इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो मैस्लो। आइए दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 16वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पावलोव, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी वाइगोट्स्की और ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्टवादी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो हमारे गेस्टाल्टवादियों ने दिया। गेस्टाल्टवादी जो हमारे थे वो कोहलर, कोफा, वर्दिमर महोदय थे। दोस्तों पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि कुत्ते पर दिया है। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार विकास के 4 स्तर हैं। वाइगोट्स्की महोदय ने संज्ञानात्मक शारीरिक सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्टवादी। चलिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 17वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी कोहलर और ऑप्शन नंबर डी पावलोव। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो हमारे स्किनर महोदय ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया है। इन्होंने अपना प्रयोग कबूतर और उजले चूहे पर किया है। थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने सीखने के नियम भी दिए हैं 3 प्रकार के। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है। कोहलर महोदय ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया है। और पावलोव महोदय ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है।
चलिए दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 18वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए साहसिक कार्यों के क्रिया योजना से, ऑप्शन नंबर बी मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और ऑप्शन नंबर डी बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मन का मानचित्रण जो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना, इसी को कहते हैं मन की क्रियाशीलता और मन का मानचित्रण। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो सके। दोस्तों हमारा मतलब सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं रहता है। एक क्वेश्चन से हम आपको कितनी सारी जानकारियाँ दे दें, ऐसा हमारा मतलब रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, जिससे हम आगे आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति और जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।